अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। फर्स्ट ईयर उर्दू के तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको अदबी इस्तिलाह तशबीह के बारे में चंद बुनियादी और अहम मालूमात देता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने तशबीह के हवाले से ये 6 अहम निकात लिखे हैं। इनमें पहला पॉइंट है तशबीह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगर सवाल इस तरह आ जाए कि तशबीह किस ज़ुबान का लफ्ज़ है तो आपको पता होना चाहिए अरबी ज़ुबान का। नेक्स्ट पॉइंट है तशबीह का लफ्ज़ी लुग़वी असल हकीकी माना मतलब है मुशाबहत देना या मुमासलत देना। अगर इस तरह सवाल आए कि तशबीह का लफ्ज़ी मतलब क्या है या लुग़वी माना क्या है, असल माना या मतलब क्या है, हकीकी माना या मतलब क्या है, तो वो होगा मुशाबहत देना। अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर इसकी जगह होगा मुमासलत देना। अगला पॉइंट है तशबीह का इस्तिलाही माना मतलब है एक चीज को किसी मुश्तरक खूबी या वस्फ की बुनियाद पर दूसरी चीज के मानंद करार देना। इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि तशबीह का इस्तिलाही माना जो है वो लफ्ज़ी लुग़वी असल या हकीकी माना से मुख्तलिफ है। तो इस्तिलाही माना अगर सवाल में पूछ लिया जाए तो वो ये है कि एक चीज़ को किसी मुश्तरक खूबी की वजह से या वस्फ की बुनियाद पर किसी दूसरी चीज़ जैसा कहा जाए या करार दिया जाए। मुश्तरक खूबी या वस्फ उस खूबी या वस्फ को कहते हैं जो दोनों चीज़ों में पाया जाए, यानी जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसमें भी हो और जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए उसमें भी हो। अगला पॉइंट है तशबीह का ताल्लुक इल्म बयान से है। अगर इस तरह सवाल आ जाए कि तशबीह का ताल्लुक इल्म की कौन सी शाख से है या तशबीह किस इल्म का रुकन है या तशबीह का ताल्लुक कौन से इल्म से है, तो इल्म बयान से। नेक्स्ट पॉइंट है तशबीह अदबी इस्तिलाह है। यानी अगर इस तरह सवाल आ जाए कि तशबीह कौन सी इस्तिलाह है तो दुरुस्त ऑप्शन होगा अदबी इस्तिलाह, क्योंकि अदबी इस्तिलाह वो होती है जो अदब की दोनों शाखों यानी नसर और शायरी में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है तशबीह के 5 अरकान हैं। अगर ये सवाल पूछा जाए कि तशबीह के अरकान कितने हैं या उन तशबीह के अरकान की तादाद कितनी है तो 5। यहाँ मैंने आपके सामने तशबीह की कुछ मिसालें लिखी हुई हैं। इनमें पहली 3 मिसालें नसर से हैं, चौथी मिसाल शायरी से है। पहली मिसाल में लिखा हुआ है अली शेर की तरह बहादुर है। तो अली जो इंसान है उसको तशबीह दी जा रही है या मुशाबहत दी जा रही है या मुमासलत दी जा रही है शेर से, और अली और शेर में जो मुश्तरक खूबी है जिसकी वजह से तशबीह दी जा रही है वो मुश्तरक खूबी या वस्फ है बहादुरी। इसी तरह अगली मिसाल है कुएं का पानी शहद के मानंद मीठा है। तो कुएं का जो पानी है उसको मीठा होने की वजह से शहद से तशबीह दी जा रही है। तो मीठा होना पानी और शहद में मुश्तरक खूबी या वस्फ है। नेक्स्ट मिसाल है बच्चा फूल जैसा नाजुक है। यानी बच्चे को फूल के साथ मुमासलत दी जा रही है और बच्चे और फूल में जो मुश्तरक खूबी है वो नेज़ाकत है, नफीस होना है, नाजुक होना है। चौथी मिसाल अल्लामा इकबाल के शेर की है, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले उधर डूबे इधर निकले। इस शेर में जो अहले ईमान हैं यानी ईमान वाले लोग, उनको मुमासलत या तशबीह दी जा रही है खुर्शीद यानी सूरज से, और अहले ईमान और खुर्शीद यानी सूरज में जो मुश्तरक खूबी है वो डूबना और उभरना या निकलना है। तो आज की इस वीडियो के लिए ये चंद अहम बातें थीं तशबीह के बारे में जो मैंने आपको बता दी हैं। अगली वीडियो में आपको मैं तशबीह के अरकान के बारे में बताऊंगा और उन अरकान को नसरी और शेरी मिसालों से साबित करके भी दिखाऊंगा।
अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इल्मी हवाले से पसंद आई हो, तो कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल डॉक्टर सईद आसिम को ख़ुद भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने क्लास फेलोज़ या दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने का कह दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस इल्मी चैनल से इस्तेफ़ादा कर सकें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।